कौन सही है कौन गलत है ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। सपना या उसके ससुराल वाले। सपना के ससुर जी का आया है जवाब पड़ोसी के चैनल से। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। प्रेम पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। मैं वही बात रखूंगी जो ससुर जी ने बोला है। मैं किसी के पक्ष में ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। ससुर जी का वीडियो आया जिसमें एक एक बातों का पूरी तरीके से सटीक जवाब दिया है। देखो, हम सिर्फ व्यूअर्स हैं। हमें वही देखना है जो दिखाया जाता है। बस अंदर की एक्चुअली बात क्या है ना हमें पता है ना आपको पता है। हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि सपना जो बोल रही है वो सही है, या हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि जो अंशु बोल रही है वो सही है, या कैसे ट्रस्ट कर लें कि सास ससुर जो बोल रहे हैं वो सही है। आखिर में सपना के वीडियो के बाद से इतना सपना का ससुराल क्यों तिलमिला गया? इनको क्यों वीडियो बनाकर डालना पड़ा? अंशु को क्यों लाइव आना पड़ा? बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सब पे हम बात करेंगे। सपना के ससुर जी का वीडियो आया जो प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा सवाल उठता है सपना के तरफ से, या सपना के जो चहेते हैं उनके तरफ से, कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। अब सपना उस घर से निकल आई है। एक बार हमने देखा था, रिलेशन वाले या रिश्तेदार वाले इन्होंने क्लियर किया था कि जो सूरज और राजवीर के नाम से प्रॉपर्टी है वो उसकी बच्चियों को ही मिलेगा, और उसमें नामनी सपना है तो वो दूसरा कोई ले ही नहीं सकता। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो राजवीर और सूरज के नाम से प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ सपना की बच्चियों को मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जो ससुराल पक्ष में ससुर जी और उनके वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी है उसी पे ज्यादा लड़ाई झगड़ा और तिकड़म भिड़ा हुआ है। सपना को डर है कि ये जो रिश्तेदार हैं वो प्रॉपर्टी लेने के लिए सपना के सास ससुर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है प्रॉपर्टी, वो भी जो सास ससुर के नाम से है। उन सब चीजों का जवाब दिया है ससुर जी ने। उन्होंने ये बोला है कि जो हमारी संपत्ति है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो दो औलादें थीं उनके जो खून है, मेरी खून है, उन बच्चियों के नाम मेरे न होने पे इस दुनिया में उनके नाम होगा। और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जो हमारा लास्ट टाइम, जिस टाइम पर हमारा जो सिचुएशन रहेगा, हाथ पैर नहीं चलेगा, हम बिस्तर पे होंगे, उस टाइम पर जो भी सेवा करेगा XYZ, चाहे वो सपना ही क्यों ना हो या रिलेशन वाले ही क्यों ना हो, जो भी सेवा करेगा थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तो उसको देनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी इंसान बिना किसी लालच के किसी का भी मदद नहीं करता है, सेवा नहीं करता है। जब अपनी औलाद नहीं करती है तो गैरों की तो बात ही छोड़ो। गैर तो लालच में आपका करेंगे ही करेंगे, नहीं तो उनको कोई नहीं पड़ी है किसी और पर्सन का सेवा करने की। मेरे ख्याल से ये जवाब बहुत अच्छा दिया है सपना के ससुर जी ने। जिस प्रॉपर्टी पे इतना हंगामा हो रहा था, इतनी बात हो रही थी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, और ना जाने कितना ज्यादा प्रॉपर्टी है ना। अब बात रही अंशु की, तो अंशु को बुलाने का जो एक तरह से चाल है वो कामयाब होता नजर आया है। क्योंकि ये लड़ाई है ही इसीलिए अंशु को उस घर से भेजा ही गया था, सपना को उस घर से निकालने के लिए। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि सपना को इन्होंने निकाला या खुद ने सपना ने उस घर को छोड़ा? हमने बोला ना शुरू में कि हम कैसे मान लें कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। हम किसी एक को सपोर्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ बात रख रहे हैं। तो अंशु को बुलाने के लिए सपना के ससुर ने बोला है कि 2-3 दिन के अंदर अंशु आएगी, क्योंकि हम डर डर के किसी के वजह से नहीं जी सकते। क्योंकि हमें सच में एक इंसान की जरूरत है, एक पर्सन की जरूरत है, और अंशु आएगी तो सपोर्ट मिलेगा सपना के सास ससुर को।
तो अंशु का भी बात क्लियर हो गया कि अब निधड़क मतलब निडर होके किसी सपना के डर से या जो भी है अंशु आ नहीं रही थी, लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई है कि अंशु भी अब आने वाली है सपना के सास ससुर के पास रहने के लिए। और प्रॉपर्टी का यही डर था। सपना ने कुछ दिन पहले ये बात बोली थी कि सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगा बेटा। तो सपना के मन में ये डर था। सबसे पहली बात कि जो चीजें हो गई हैं वो होनी नहीं चाहिए। इकलौती सहारा थी उस घर की सपना। अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा था तो उस घर से आप निकल गए तो आपको उधर रुख मोड़ने की जरूरत नहीं। अब उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उधर से आपको मैटर नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब अब घर से निकल गए हो और उधर भी टेंशन है कि उधर की प्रॉपर्टी क्या होगी क्या नहीं होगा, तो फिर ये गलत है। प्रॉपर्टी का लालच करना है तो फिर उस घर से आपको निकलना नहीं था, और निकल गए हो तो उधर का छोड़ो। उन दो बच्चियों के भाग्य में जो भी है उसके पिता का उसके कर्म का वो दुनिया का कोई भी इंसान अलग नहीं कर सकता। उन बच्चियों का जो किस्मत है उसको कोई भी छीन नहीं सकता। उसका हक है, हक मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह से बोलकर बुरा आप खुद बन रहे हो। अभी तक ऑफ कैमरा था ऑनलाइन, अब सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं इस बात को लेकर। तीसरी बात राजवीर केस से रिलेटेड सपना के ससुर जी ने बोली। अलका जी ने जो उस टाइम पर मुहिम छेड़ा था, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं ये कहती हूं जिस टाइम का ताजा ताजा ये जो चीजें होती हैं उस टाइम पर तुरंत होती है ना तो कुछ निष्कर्ष निकलता है। टाइम बीत जाने के बाद बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो दब जाते हैं, जो मिटा दिए जाते हैं, फिर हाथ मलते रह जाता है, कुछ नहीं होता है। तो अब सपना के ससुर को भी ये बात पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, तो इन्होंने भी बोल दिया है अलका जी को या सपना को कि राजवीर केस में जो भी गाड़ी के पार्ट्स थे जो हमने सजो कर रखे हैं, अगर उस चीज से कुछ आपको सहायता मिले केस में तो आपको बिल्कुल वो उपलब्ध कराया जाएगा। एक पैसा आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो पैसा हम लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पर कोई भी बात बरगलाने वाली नहीं होनी चाहिए। जो भी है सीधा सटीक चीजें सामने आनी चाहिए। इस बात का जिक्र सपना के ससुर ने पड़ोसी के वीडियो में किया है और उस चीज को मैंने डाउनलोड कर कर भी रखा है, क्योंकि कभी कभी चीजें होती हैं ना डिलीट कर दी जाती हैं, फिर उस चीज को खोजने लगो तो मिलता नहीं है। तो ये सब चीजें आज के वीडियो में जिक्र करी है सपना के ससुर ने। और बाई चांस जो प्रॉपर्टी है लास्ट में उन्होंने ये भी बोला कि खुदा न खास्ता उनके साथ में कुछ ऐसा होता है, लास्ट टाइम ऐसा वो सिचुएशन आ जाता है जिस सिचुएशन में वो अपने आप को कुछ करते हैं या कुछ भी ऐसा होता है और उनका बस नहीं चलता है, तो वो सूरज और राजवीर के नाम की जो प्रॉपर्टी है या उसके अलावा भी जो प्रॉपर्टी है सारा का सारा प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम वो करके इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। उन्होंने बोला है कम से कम उनके नाम से कोई ट्रस्ट चलेगा, उनका नाम जिंदा रहेगा। लास्ट में उन्होंने ये बोला है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आंसर उठता है, सपना को यकीन दिलाने के लिए सपना के ससुर ने ये वीडियो बनाया है, या डर में बनाया है, या जो भी रीजन है। एक तरह से ये जो राजवीर केस में जो पहल हुई है, जो मुद्दा उभरा हुआ है, इससे रिलेटेड इन लोगों ने कुछ सोची समझी चाल चली हो या जो भी है, इनका वीडियो अभी आया। तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर है या जो भी है। और देखो मैं एक चीज कहूं कि हम सपना को भी सही तरीके से सही नहीं बोल सकते। कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर सपना के सास ससुर गलत है तो सपना भी गलत है।
सपना ने भी कुछ अपनी टाइम पे कुछ की चीजें की, हम कैसे मान लें कि सपना सारी चीजें सही बोल रही हैं। सपना की माँ के बारे में भी सपना के ससुर जी ने बोला है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सपना की माँ जब जाती थी शिवपुरी तो सपना की सासू माँ उनको बात नहीं करती थी, उनके पास मिलने नहीं जाती थी। तो ससुर जी ने बोला है कि जो उसकी माँ है उससे हमारी मिसेस हमेशा घृणा करती रहेगी। उसका रीजन ये है कि जब इनके दोनों बच्चे इस दुनिया को छोड़ के गए उस टाइम पर सपना की सास ने सासू माँ को जाकर सांत्वना तक नहीं दिया कि कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ में। बेशक अपनी बच्ची का साथ दिया होगा, लेकिन इनको वहां पर जाकर उस माँ को भी सांत्वना देना चाहिए था जिस माँ का लाल इस दुनिया से गया है, दो दो औलादें गई हैं। यहाँ पर तो सपना की माँ गलत है। कहे ना कि जरूरी नहीं है कि हम जिस एंगल से देखते हैं वो एंगल सही हो, जो हमें दिखाया जा रहा है अपने तरीके से वो सही हो। समय का चक्र है, इसको घूमते रहना है। कभी सुई हमारे तरफ आती है तो कभी आपके तरफ आती है, ये चक्र घूमता रहता है, हमेशा हमें ही लोग सही नहीं समझेंगे। तो बहुत कुछ चीजें आज के वीडियो में सपना के ससुर जी ने क्लियर करी हैं। उस चीज से आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अंशु का आना थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है, वो इसलिए कि शायद हो सकता है कि सपना को उस घर से निकालने के लिए अंशु को घर से भेजा हो और उसके बाद से अब अंशु वापस आ रही है और शायद वही लास्ट ऑप्शन है सपना के सास ससुर के पास, वही उनका लास्ट देखभाल करेगी और उसी के नाम शायद प्रॉपर्टी हो। अब ये क्या डर है इस चीज को सोशल मीडिया पे रखने के लिए, क्या नहीं है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टी का बात क्लियर कर दिया सपना के ससुर ने कि जो मन में व्यथा है, जो मन में थोड़ी बहुत क्वेश्चन है, सपना अपने मन में बैठाई हुई है, उसके लिए लीगल एक्शन न ले। क्योंकि सपना ने भी एक धमकी भरा वीडियो या शायद ऑडियो जो भी है आप लोगों ने देखा ही होगा कि अब हमारे साथ में जो भी होगा सबको मैं अब घेरे में लूंगी। जो मुझे इतना ज्यादा परेशान करके हमारे रिश्तेदार हमारे ससुराल फैमिली में रहेंगे उनके लिए मैं अब एक्शन लूंगी। सबके खिलाफ एक्शन हो चुका है और हो सकता है इसी डर से सपना के ससुर जी ने ये वीडियो डाला हो। अब आगे क्या होगा आप भी देखना और हम भी देखेंगे वीडियो के थ्रू। इस वीडियो को यहीं करते हैं। बाय बाय, लव यू।